नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्लॉगर योगी बनारसी और आज आपको मैं दर्शन कराता हूं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के। और इस समय हूं मैं गेट नंबर 4 पे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शानदार नज़ारा और बताने वाला हूं उसके हर एक पहलुओं को। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इससे पहले आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा इतना शानदार कवरेज श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। दोस्तों, वर्ष 1194 से लेकर 1669 तक न जाने कितने हमले हुए इस मंदिर पर। हिंदुओं के आस्था को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास किया गया, पर सन 1777 से 1780 में मराठा साम्राज्य की महान महारानी अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि हिंदुओं के अस्मिता की रक्षा करने का महान कार्य भी किया। और फिर 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने करीब 1 टन सोने से मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कर इसके आभा को और दैदीप्यमान कर दिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बीच यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर हर एक हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार आना चाहता है, इस कामना के साथ कि बाबा विश्वनाथ के इस दरबार में उसे मुक्ति मिलेगी, जीवन मरण के चक्र से उसे मिलेगा मोक्ष इस मायावी संसार के मोह माया से। पर जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के इस पावन धरती पर कदम रखा और बाबा से अपने विजय के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, तो यहाँ की संकरी गलियों और परिस्थितियों ने उनको दी प्रेरणा बाबा के लिए कुछ करने की। फलस्वरूप 241 साल के बाद बाबा के धाम का एक नया स्वरूप आया दुनिया के सामने, जिसकी कल्पना काशी वासियों ने भी नहीं की थी। जब 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, 32 महीनों के लगातार निर्माण कार्य के बाद रिकॉर्ड समय में इस नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण का लोकार्पण जब मोदी जी ने 13 दिसंबर 2021 को किया तो दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। करीब 5 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले पहले चरण के कार्य में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। लगभग 1400 छोटे बड़े दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों को स्थानांतरित करना पड़ा था यहां से। ऐसे करीब 300 से अधिक संपत्तियों की खरीद और अधिग्रहण के बाद तोड़कर बना है यह नव्य भव्य काशी धाम। जनता के प्रवेश के लिए बने हैं 4 द्वार और मुख्य द्वार है गेट नंबर 4, जिसे कहते हैं विश्वनाथ द्वार। बाबा धाम में प्रवेश करने के लिए यह एक प्रमुख गेट है जहां पर आप पहुंच सकते हैं गदौलिया से बांस फाटक होते हुए या मैदागिन से चौक होते हुए। ज्ञानवापी में स्थित इस द्वार से, इस गेट से आप मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नशीले पदार्थ जैसे कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। और दूसरा द्वार है गेट नंबर 1, जिसे छत्ता द्वार भी कह सकते हैं, जहां पर आप पहुंच सकते हैं बांस फाटक से या डेढ़सी पुल की ओर से संकरी गलियों में गुजरते हुए। तीसरा द्वार है गेट नंबर 2, त्रिपुरा भैरव से होते हुए सरस्वती फाटक की ओर से। और अगर दर्शन के बाद कॉरिडोर से फोटोग्राफी करना चाहते हैं, सेल्फी वगैरह या वीडियो बना चाहते हैं, तो गेट नंबर 2 के बगल से कॉरिडोर में प्रवेश का रास्ता है, जहां से आप कैमरा मोबाइल के साथ प्रवेश कर सकते हैं। और चौथा शानदार गेट है गेट नंबर 3, जिसे कहते हैं गंगा द्वार। वास्तव में इस शानदार द्वार को बनाने का उद्देश्य है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट के बीच तीर्थयात्रियों के आवाजाही को आसान बनाया जाए और भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए भीड़ भाड़ वाले रास्ते और संकरी गलियों से न गुजरना पड़े।
साथ ही इस द्वार से होता है मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भाग है मंदिर का मुख्य भाग, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह, जिसमें नक्काशीदार खंभों के पीछे की दीवारों पर साहित्य और पाषाण शिल्प का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। दूसरे भाग में मिलेगा 4 बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ, साथ ही 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिसपे है काशी के महिमा का वर्णन, परंतु इन भागों में आप मोबाइल या कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इस भाग में फोटो खींचना या वीडियो बनाना मुश्किल है। इस समय मैं हूं गंगा द्वार और मुख्य परिसर के बीच में बने मंदिर चौक पर। फोटोग्राफी के शौकीनों, सेल्फी प्रेमियों और बहुत सारे यूट्यूबरों के लिए यह है बहुत ही आदर्श स्थान। इस भाग में आपको होगा दर्शन भारत माता का अपने देश के मानचित्र के साथ। बगल में देख सकते हैं यहाँ पे शंकराचार्य की मूर्ति है। शंकराचार्य जो भारत के महान संत हुए थे 7वीं शताब्दी में, और जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। और इन्होंने भारत के 4 कोनों पे 4 धाम की स्थापना की, और इन्होंने ही एक नागा साधु की परंपरा का भी शुभारंभ इन्होंने ही किया था अपने समय में। और नागा साधुओं को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से भी जो है दीक्षित किया था, शिक्षित किया था, जिससे कि वे अपने धर्म को अन्य धर्म के लोगों से बचा सकें। दूसरी मूर्ति है महान मराठा साम्राज्ञी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने आतताइयों और विध्वंसकों के कालखंड में भी हिंदू धर्म की हर प्रकार से रक्षा की। कुछ इसी तरह के घरों के अंदर से करीब 40 प्राचीन और शानदार मंदिर निकले थे। काशीवासी सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर सशंकित थे कि कहीं मकानों के साथ इन मंदिरों को भी न तोड़ दिया जाए, पर इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके इन्हें और शानदार और भव्य रूप दे दिया गया, जो इस कॉरिडोर की भव्यता में लगाते हैं 4 चांद। महाश्मशान यानी कि मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में बन रहा है यह मुमुक्षु भवन। यह उन लोगों के लिए सुखद अनुभव लेकर आएगा जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बाबा के चरणों में मोक्ष की कामना से बिताना चाहते हैं। यहाँ मिलेगी उन्हें हर प्रकार की सुविधा, रहने खाने सबकी। ये है उन दिव्यांगजनों के लिए रास्ता, जिससे कि उनका व्हीलचेयर आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे
बूढ़े लोगों के लिए या जो अशक्त लोगों हैं जो कि सीढ़ियों, आपने जैसा देखा बगल में सीढ़ियां हैं, अगर सीढ़ियों को चढ़ने में दिक्कत है तो यहाँ एक्सीलेटर भी लगा हुआ है। हालांकि ये अभी संचालित नहीं है, लेकिन जब संचालित हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा लोगों के लिए। यह है वह सुरक्षित स्थान उन लोगों के लिए जो बाबा के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं गंगा द्वार से। और दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है टिकट काउंटर। यहाँ पे फ्री लॉकर की सुविधा है सबके लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर कॉरिडोर में तो नहीं, लेकिन जब आप मंदिर परिसर के अंदर जाएंगे तो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेन और कॉस्मेटिक आइटम, ये सारे कुछ आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री लॉकर है दर्शनार्थियों के लिए, जहाँ पे कि वो अपने सामान सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सामान रखने के लिए। और साथ ही यहाँ पे जो टिकट काउंटर है यहाँ पे आपको टिकट मिल सकता है सुगम दर्शन, यानी कि कभी कभी यहाँ पे जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और किसी के पास समय नहीं होता है कि वो कर पाएँ, लाइन में खड़ा हो पाए, ज़्यादा देर तक इंतज़ार कर पाएँ, तो उनके लिए 300 रुपये का टिकट है। और इस 300 रुपये टिकट के साथ जो सुविधाएं मिलेंगी वो निःशुल्क प्रसाद मिलेगा, निःशुल्क लाकर मिलेगा और निःशुल्क शास्त्री, यानी कि एक ब्राह्मण भी आपके साथ मंदिर के अंदर जाएगा। इसके अलावा ये मंगला आरती जो कि भोर में होती है उसका टिकट है 350 रुपये। उसके अलावा भी अन्य आरती होती है जैसे सप्तऋषि आरती, इन सब का टिकट का दर है 180 रुपया। तो अगर आप आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस टिकट काउंटर से आप टिकट खरीद सकते हैं और यहाँ पे अपने सामानों को सुरक्षित रख सकते हैं। धाम के अंदर 108 पेड़ व वनस्पतियां लगाए गए हैं, जिसमें नीम, बेल, अशोक और शमी इत्यादि प्रमुख हैं। भविष्य में ये पेड़ बहुत सुकून देंगे बाबा के भक्तों को और वहां पे वे शांति से कुछ क्षण आराम के बिता सकेंगे। इस कॉरिडोर के अंदर 24 भवनों का भी निर्माण किया गया है, जिनको दिया गया है अलग अलग नाम, जो बाबा के हैं अलग अलग नाम और अन्य देवी देवताओं के नाम पर। बहुत ही शानदार हैं ये सारे के सारे भवन, अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं माँ गंगा को प्रणाम और देख सकते हैं घाटों का मस्ती भरा आलम और नज़ारा, और सामने है यह रॉकेट लाइट।